Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश, 242 लोग थे सवार, सभी के मारे जाने की आशंका। महेशतला की घटना पर विधानसभा में भारी हंगामा, राजभवन पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास हुई विमान दुर्घटना पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जताया दुख। महेशतला में स्थिति नियंत्रण में, क्षेत्र में धारा 163 लागू, 40 लोग गिरफ्तार। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अहमदाबाद में एक एयर इंडिया का विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। अहमदाबाद के मेघानी नगर में दोपहर एयर इंडिया का लंदन जा रहा विमान हादसे का शिकार हो गया। बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान टेक ऑफ के बाद हवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। विमान में 242 लोग सवार थे। कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। हादसा एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल के पास हुआ। इससे आसपास के घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 12 एम्बुलेंस और 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। कैप्टन सुमित संभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्वाइन कुंदर विमान उड़ा रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया और राज्य सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। घटना में सभी के मारे जाने की खबर हो सकती है, आशंका जताई जा रही है। महेशतला की घटना पर विधानसभा में भारी हंगामा, राजभवन पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। मुर्शिदाबाद, नदिया और महेशतला की घटनाओं को लेकर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। चर्चा की मांग खारिज होने पर भाजपा विधायकों ने नारेबाजी और कागज फाड़कर हंगामा किया। स्पीकर विमान बनर्जी ने स्पष्ट किया कि न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर चर्चा नहीं होगी। विरोध में भाजपा विधायक वॉकआउट कर राजभवन की ओर रवाना हो गए। तृणमूल ने इसे हार कर भागना बताया। हंगामे के बावजूद विधानसभा की कार्यवाही जारी रही। अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास हुई विमान पर दुर्घटना में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जताया दुख। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एयर इंडिया विमान हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि यह खबर स्तब्ध करने वाली है और सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिए वह प्रार्थना कर रही है। लंदन जाने वाले विमान में 242 यात्री सवार थे। ममता ने कहा कि हादसे की खबर उन्हें झकझोर देने वाली है और वे जीवित बचे लोगों की जानकारी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। महेशतला में स्थिति नियंत्रण में, 40 लोग गिरफ्तार, क्षेत्र में धारा 163 लागू। महेशतला में बुधवार को 2 गुटों के बीच हुई झड़प के दौरान भारी अफरा तफरी मच गई, जिसमें पुलिस पर भी हमला किया गया। कई दुकानें और घर क्षतिग्रस्त हुए और पत्थरबाज ने कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 मामले दर्ज किए हैं। शांति बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है और 10 पुलिस पिकेट तैयार किए गए हैं। एसपी डायमंड हार्बर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति को नियंत्रण में बताया और कहा कि किसी भी तरह की धार्मिक कट्टरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बजबज थाने की पुलिस ने भारी मात्रा में बम बनाने की सामग्री भी जब्त की है। एक आरएसएस कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। একটা যেটা আপনারা বলছেন আমরা সবাই দেখেছি, আমাদের জুডিশিকশনের বাইরে যেও একটা রম্বা তাণ্ডব চলেছে। সুতরাং যারা রিলিজিয়াস লাইনে বেরিয়ে এসছে একটা ইস্যুকে আরও বেশি কমপ্লিকেট করার জন্য, অ্যাগ্রেভেট করার জন্য, তাদের প্রত্যেককে এবং যে মেজরিটি অ্যারেস্ট হয়েছে সেটা আমাদের কিন্তু বিয়ন্ড আওয়ার অফিসিয়াল জুরিসডিকশন। তো এটা আমরা যেখানে যেখানে পাবো, যাদেরকেই সিসিটিভিতে পাওয়া যাবে যেসব মুসলিম ফ্যানাটিক্স রিলিজিয়াস লাইনে এসে কারো দোকান ভাঙচুর করেছে কি তুলসী মঞ্চ ভাঙচুর করেছে, যে কোনো ধরনের রিয়াকশান দিয়েছে, অল অফ দেম আর গোয়িং টু বি অ্যারেস্টেড। প্রত্যেককে এটা করা হবে। এটা আমি আবারও বললাম, সেটা সে কত বড় যেই পদাধিকারী হোক, ধর্মীয় পদাধিকারী হোক, হোয়াট এভার। অ্যাট দ্য সেম টাইম এই ঘটনাটাকে সামনে রেখে যদি কেউ বলে যে আমরা প্রতিক্রিয়া দেবো, আমরা নিজেদের মতো করে যাই তাদের লজিক হোক, তারা গান পাউডার কালেক্ট করবে, তারপরে সেটার উপরেতে সেখানে বম্বিং হবে বা আরও সেটা উস্কানি পাবে, ঠিক আছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম এই ধরনের যারা হিন্দু ফ্যানাটিক্স আছে তাদের উপরেও উই উইল বি ইকুয়ালি হার্শ অন দেম। দ্যাট ইজ আওয়ার পয়েন্ট। সো ইন বোথ দ্য কেসেস উই মেড অ্যারেস্ট এবং ইনভেস্টিগেশনটা আমরা খুব মেটিকুলাসলি করবো। এসপি সাহেব টিম তৈরি করেছেন। তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা আরও আপনাদেরকে প্রোগ্রেসগুলো উইল কিপ ইউ আপডেটেড।
बालासन नदी में लापता युवक का शव बरामद, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। सिलीगुड़ी की फुलबाड़ी संलग्न 25 वर्षीय युवक कौशिक घोष उर्फ सुबो की दूधिया के बालासन नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। वह बुधवार को दोस्तों के साथ नदी में गया था और लापता हो गया। आज पुलिस ने उसका शव बरामद किया है। घटना से परिवार और इलाके में शोक की लहर है। शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। কি হয়েছে সেটা তো জানি না, কোথায় কি হয়েছে সেটা তো জানি না। আমরা আজকে সকালবেলা শুনতে পেয়েছি যে ও দুদিয়াতে স্নান করতে গেছে, ওইখানে দুর্ঘটনা হয়েছে। কজন মিলে গেছিল, কালকে কখন গেছে? আমরা তো শুনছি ওরা সবাই মিলে 8 জন গেছে, 7 জন বাড়িতে ফিরে এসেছে, ও আসেনি। কারা খবর দিল আপনাদেরকে? আমাদেরকে কেউ খবর দেয়নি, আমরা এমনি সবার কাছে শুনছি, মুখে মুখে শুনে সকালবেলা বাড়িতে এসেছি ওর মার সাথে দেখা করতে। কি হবে আপনার কি হবে? আমার কিছু হবে না, আমরা একসাথে ছোটবেলা থেকে এখানে আসছে, আমার মুখের সামনে মানুষ হয়েছে। সব সময় আমাকে কাকিমা করে ডাকতো, আমি 24 ঘন্টা ওদের বাড়িতে। ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर एबीवीपी ने खोला मोर्चा, कोलकाता विकास भवन के सामने किया प्रदर्शन। ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर विकास भवन में एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही संगठन की ओर से इस बारे में संबंधित अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया। गौरतलब है कि ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल के कई स्थानों में प्रवेश प्रक्रिया को रोक दिया गया है। इसके खिलाफ आज छात्र संगठन एबीवीपी ने विकास भवन अभियान को अंजाम दिया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट ड्रॉ 24 मई टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। अब तपाईको शहर जलपाइगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि। हामीसँग छ 3 सुविधा, सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्रीसँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सेवा क्रॉस, सिलीगुडी। संपर्क नम्बर 9734930001। समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. पंजाब स्टेट डियर समर स्पेशल बम्पर, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड, टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 21 जून, पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट पंजाब स्टेट डियर समर स्पेशल बम्पर 2024 में 2.5 करोड़ विजेता राम प्रहलाद डांगे के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में
फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। 6 টাকায় 1 কোটি টাকা 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। শিলিগুড়িতে নিউ বৈশাখী মেলা 2025 শুরু হয়েছে 7ই মে থেকে। জায়গা ইন্দিরা গান্ধী ময়দান নিয়ার চেকপোস্ট শিলিগুড়ি। সময় বিকেল 3টে থেকে রাত 9:30 পর্যন্ত। থাকছে নাগরদোলা, কলম্বাস নৌকো, ব্রেক ড্যান্স, টোরা, ড্রাগন ট্রেন, মিকি মাউস, বল বাউন্সিং, চিলড্রেন পার্ক, ডাবল ডেস্ক ফ্রেন্স হুইল এবং সমগ্র বাংলায় প্রথমবার ফিশ টানেল। সঙ্গে থাকছে রাশিয়ান জলপরি। এছাড়াও থাকছে ভেটাগুড়ির জিলিপি, নানান স্বাদের আচার, থাকছে রাজস্থানী স্টল, রকমারি ঘর সাজানোর উপকরণ, সাহারানপুরের আসবাবপত্র, মনোহারি থেকে খেলনার স্টল, সবই থাকছে বৈশাখী মেলায়। সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी संलग्न बिन्नागुड़ी को मिली नई मुखिया, तृणमूल में जश्न का माहौल। सिलीगुड़ी के संलग्न बिन्नागुड़ी ग्राम पंचायत के अंतिम रूप में मुखिया चुनाव गुरुवार यानी कि आज संपन्न हुआ। लक्ष्मी हेम्ब्रम नई मुखिया बनी है। चुनाव बीडीओ कार्यालय की निगरानी में संपन्न हुआ। तृणमूल खेमे में जीत के बाद फूल मंगाए गए और हरे अबीर और लड्डुओं के साथ जश्न मनाया गया। लक्ष्मी ने लोगों की सेवा का वादा किया। पंचायत की 13 में से 9 सीटें तृणमूल और 4 भाजपा ने जीती थी, पर आरक्षित सीट के चलते पहले भाजपा के अलकत्सु लाकड़ा मुखिया बने थे, बाद में दोनों ने तृणमूल का दामन थाम लिया। दीर्घदिन पर अवशेषे तृणमूल कांग्रेस পেল এই দিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আপনাদেরই পরিচিত, যা লড়াই করছিলেন, লড়াইয়ের পর এবার প্রধান নির্বাচন হলো। কি বলবো, প্রধান নির্বাচন হওয়ার পরে আমরা খুব খুশি। সবাই লড়াই করার পর আজকে আমাদের প্রধান নির্বাচন তাতে সবাই খুশি আছে। লড়াই চলছিল দীর্ঘদিন করে, প্রধান অনুপস্থিত ছিল, প্রায় অস্থায়ী প্রধান ছিল, স্থায়ী প্রধান পেল এবং তৃণমূল কংগ্রেস এখানে প্রধান ছিল না, বিজেপির প্রধান ছিল। তৃণমূল প্রধান কিভাবে দেখছেন সেটা? তৃণমূল প্রধান আমাদের, সে তো ভালো চোখে দেখবো, আমরা সবাইকে নিয়ে কাজ করবো। আগে যেভাবে কাজ ছিল ওইভাবে কাজ করবো না, সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে আমরা কাজ করবো। সংগঠনের দিকটা আমরা বেশি করে লক্ষ্য করবো। দেখা গেল একেবারে কয়েকজন অনুপস্থিত ছিল, কি বলবেন? এখন ওনারা আসে নাই, ওনার বিরুদ্ধে, প্রধানের বিরুদ্ধে তো আমরা অনুষ্ঠান নিয়ে আসছিলাম, তাই আসে নাই, তার জন্য অনুপস্থিত আছে। ওকে নিয়ে চলবো, আমরা প্রধানকে নিয়ে চলবো, সবাইকে নিয়ে চলবো। কতটা খুশি লাগছে? খুশি লাগছে। আপনার নাম? বিক্রম গণেশ। नक्सलबाड़ी में हथियार के साथ घूमते अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नक्सलबाड़ी के रतखोला रेल फाटक से सटे इलाके में हथियार के साथ घूमते मोहम्मद सौफी को गिरफ्तार किया गया है। वह तोताराम जोत का निवासी है और उसके पास एक पिस्तौल और 2 राउंड कारतूस बरामद किए गए। सौफिक हाल ही में एक महिला को धमकाने और गोली मारने के मामले में भी शामिल है। वह पुलिस से बचने के लिए लंबे समय से ढाका में छिपा हुआ था। उसे आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुखद हादसा, लाचका नदी में नहाते समय डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत।
बागडोगरा थाना क्षेत्र के रांगापानी इलाके में लचका नदी में नहाते समय 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंची है। हालांकि मृत बच्चों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सिलीगुड़ी पुलिस और एसटीएफ ने 50 लाख रुपए मूल्य की ब्राउन शुगर के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी एसटीएफ ने फुलबाड़ी के जोटियाकाली से 50 लाख रुपए की ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए कुछ बिहार निवासी बापी महंत और मदन बर्मन 515 ग्राम ब्राउन शुगर लेकर उत्तर दिनाजपुर जा रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में तस्करी के इस्तेमाल की गई वाहन को जब्त किया गया। दोनों को एनजेपी थाने की पुलिस को सौंप दिया गया। 5 दिन की रिमांड की अर्जी लगाई गई है। मुर्शिदाबाद में बम बनाते समय हुए धमाके से एक युवक की मौत, इलाके में दहशत। मुर्शिदाबाद के वार्ड नंबर 8 में बम बनाते समय हुए धमाके में चंदू शेख नामक युवक की मौत हो गई। यह विस्फोट रमना शेखपारा के एक खेत में देर रात हुआ, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर गश्ती बढ़ा दी गई है। তো একবারে বিকট একটা আওয়াজ হলো, এডি শুনিতে ছাড়া আর কিছু শুনিনি আমরা। কিসের আওয়াজ? এই তো বোমের একবারে দুম করে শব্দ হলো, তারপরে কি শুনলে? তাছাড়া আর কিছু শুনতে পাইনি। আজকে কি থামটাম হয়েছে এরকম? না, এরকম শুনতে পাইনি। আজকে শুনেছেন? হ্যাঁ, আজকে যা শুনু তাই। আজকে কি শুনলেন? আজকে বলতে বমে খাম হয়েছে তাই। আর ওইটা হাসপাতালে ইয়াতে থানায় দেখে আনো লাশ, মারা গেছে তাই লাশ। কজন? একজনই। ওকে বোম বাড়তো এর আগে? না, ওই শব্দ আর কোনো পাওয়া যায়নি। তাহলে কি করে হলো? কি বোম মেরেছে? তাও বলতে পারবো না। ধরেন ওকে যে ব্যক্তি আমরা দেখি, দেখলেন ওর লাশ দেখে আনো তাই। কজনের? একজনের। নাম কি? ওর নাম চান্দু। চান্দু লাশ দেখলেন? আপনার বাড়ি এখানে? আমাদের বাড়ি ওই পাড়াতে। नाम की अपना? আমার নাম শামসার। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद।